हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब वेरीफाई में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बता रहा हूँ एक और सीआरपीएफ की भर्ती जो कि आ चुकी है। नोटिस जारी हो चुका है जो कि फॉर्म है 1 मई से अप्लाई होना चालू हो जाएगा। 1 मई से ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन बेस पे क्या नाम है कि एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस पे। दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एकदम सही जानकारी। तो बात करते हैं। 1 तारीख से आपका ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा, जो कि 21 तारीख तक लास्ट डेट रहेगा। और इसी में देखिए सबसे बड़ी बात है कि एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। वहाँ पे भी लिख गया गया कि एडमिट कार्ड कब से आएगा। 13/6/2023 से एडमिट कार्ड आपका आने लगेगा। और एग्ज़ाम बेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस पे मैंने बताया एग्ज़ाम होगा, जो कि 24/6 से भी वो भी चालू हो जाएगा आपको, यानी काफ़ी अच्छी बात है। और बात करते हैं इसमें कुल पोस्ट के बारे में, आपको बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं 212 पोस्ट इसमें टोटल आपके पोस्ट हैं। और बात करते हैं आप कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं, तो आपको बता देते हैं। सब इंस्पेक्टर आर ओ के, जो कि रेडियो ऑपरेटर का होता है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो का है। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल का है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल का है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन का है। यानी देखा जाए तो इसमें आपका टोटल आपका 6 पोस्ट है, और 6 पोस्ट में 212 पोस्ट है। वीडियो में आप बने रहिएगा, बस मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल सीआरपीएफ के साइट पे आप जाके अप्लाई कर देंगे 1 मई से। मैं सबसे पहले जानकारी बना रहा हूँ फ्रेंड, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ना कि सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल का 30 ईयर्स तक मांगा है। आपका 30 ईयर्स रहना चाहिए, और जो कि एज काउंट होगा जो 21/5/2023 से आपका एज काउंट होगा आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद बात करते हैं बिफोर 22/5/1999 से अगर एसआई सिविल इंजीनियर के आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपका 21 से 30 रहना चाहिए। आपका एज 22/5/93 से काउंट होगा आपका। तो उसके बाद चलते हैं आगे, एज की बात कर लेते हैं। तो जो कि है आगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल ड्राफ्टमैन के लिए, इनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 ईयर तक आपका एज मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जो एज काउंट होगा आपका वो भी 21/5/2023 से एज आपका काउंट होगा। और उसके बता सकते हैं 21/5/2023 से एज काउंट होगा। और 22/5/1998 और 21/5/2020 में आपका एज रहना चाहिए। यानी ये बात एज का मैं क्लियर कर दें, आप ध्यान से सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल का आपको छूट देखने को मिल जाएगा। और OBC कैंडिडेट है तो 3 साल का आप छूट देखने को मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि एज का कोई लफड़ा नहीं है। और आगे चलते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं। आपको तो बता देते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें तो 6 पोस्ट हैं टोटल। अब आप जिस पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। तो आपको बता दें कि अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने नोटिफिकेशन खोले, अगर आप सब इंस्पेक्टर RO रेडियो ऑपरेटर के लिए आप डाल रहे हैं तो उसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री जरूरी है, चाहे BA हो, BSc हो या जो भी हो। और उसके बाद मांगा है आपको विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से आपका रहना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात कर लेते हो तो उसमें बैचलर डिग्री मांगा है आपका, जो उसमें बोला है कि मैथमेटिक्स से आपका फिजिक्स सब्जेक्ट से आपका रहना चाहिए। और आगे सब इंस्पेक्टर टेक्निकल बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका बीटेक मांगा है, मांगा है। और उसके बाद बीटेक में बताया क्या क्या चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक से अगर किए हैं, या टेलीकम्युनिकेशन से आप किए हैं, या कंप्यूटर साइंस से किए सब्जेक्ट से किए हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, मैं नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आगे बात करें सब इंस्पेक्टर सिविल मेल की ओनली बात कर लेते हैं, तो उसमें आपका इंटरमीडिएट आपका रहना चाहिए। उसके बाद 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का रहना चाहिए, और सिविल इंजीनियर का रहना चाहिए। और उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात कर लेते हैं, तो उसमें आपका 10th पास रहना चाहिए, जो कि उसमें भी आपका 3 ईयर्स का आपका डिप्लोमा रहना चाहिए। रेडियो इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या और कोई भी आप अगर पोस्ट है तो कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो मैं एक और बता रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि BSc आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होना चाहिए, तब भी आप भर सकते हैं। और लास्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन का है। तो इसमें आपका मैट्रिक्स मांगा है, जो कि है उसमें भी आपका इंग्लिश रहना चाहिए। इंग्लिश से या साइंस से या मैथमेटिक्स से रहना चाहिए। और उसके बाद इसमें भी मांगा है आपका डिप्लोमा मांग लिया है ड्राफ्टमैन में, जो कि इसमें भी डिप्लोमा में आपका मैकेनिकल रहना चाहिए, इंजीनियरिंग अगर रहना हो तो डाल सकते हैं आप।
और उसके बाद अब और हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं इस भर्ती के बारे में। तो मैंने बताया कि 1 मई से अप्लाई होगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा। और उस बता रहे हैं फ्रेंड, वीडियो में आप बने रहिएगा। और एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, फीस की बात कर लेते हैं। तो 200 रुपये आपका सब इंस्पेक्टर का लगेगा, ग्रुप बी का पोस्ट जो है। और उसके बाद 100 रुपये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का लगेगा, ग्रुप सी का। और मेल कैंडिडेट आपका जनरल ओबीसी एंड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, तो उनका भी आपका इतना ही लगेगा। अगर आपके पास SC ST या मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। फीस के लिए हम बता देते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर सिटी है। तो सेंटर सिटी आप देख पा रहे हैं रिटर्न एग्ज़ाम का। तो ये तो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो आगे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टोटेक का। तो इसमें आपका फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 200 मार्क का पेपर रहेगा। आपका 200 मार्क का पेपर रहेगा। आपके पास 2 घंटे का समय मिलेगा। उसमें से आपका जनरल रीजनिंग आपका रहेगा 20 क्वेश्चन, जो कि 40 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि वो भी 40 नंबर होगा। जनरल इंग्लिश से ग्रामर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 नंबर का ये भी रहा। यानी टोटल मिला लिया जाए तो आपका देख पा रहे हैं टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो अब बता देना है कि अगर ये फर्स्ट पेपर है आपका 100 मार्क का आपका रहेगा, मतलब पहला पेपर जो है वो 100 मार्क का रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पेपर की बात करते हैं। तो ये सेकेंड पेपर आपका 2 मार्क का रहेगा, मतलब 2 नंबर का रहेगा। 4 SI रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप डाल रहे हैं तो उसके बाद पार्ट 2 के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स से आपका रहेगा, वो भी फिजिक्स मैथमेटिक्स से आपका रहेगा, जो कि 30 नंबर का रहेगा। 38 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का आपका रहेगा। और उसके बाद दूसरा बात करते हैं पार्ट बी का। तो ग्रेजुएट से आपका क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर साइंस से, 20 नंबर का रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर से आपका रहेगा। और उसके बाद 4 SI क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। तो इसमें पार्ट ए में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स से आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, जो कि 60 नंबर का रहेगा। और पार्ट बी पेपर की हम बात कर ले तो उसमें इंग्लिश कंपेरिजन से रहेगा 20 क्वेश्चन, 40 नंबर से रहेगा। उसके बाद SI टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो SI टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं, जो अगर ये नहीं देना चाहते, अगर आपके पास मैथमेटिक्स से फिजिक्स से नहीं देना चाहते तो उसके बाद देखिए OR लिखा है, यानी और उसके बाद भी आप अगर देना चाहते हैं तो या बीटेक से स्टैंडर्ड से इलेक्ट्रॉनिक से अगर आप क्वेश्चन रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। और उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस से अगर है तो कंप्यूटर साइंस से भी रहेगा 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। तो मैंने तो यहाँ पे बता दिया। अब उसके बाद बात करते हैं फिर SI सिविल मेल की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपका सिविल इंजीनियरिंग से रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, 50 नंबर का रहेगा, जो कि 2 घंटे का समय में मिलेगा। और सेकेंड की बात कर लेते हैं पार्ट 2 पेपर की। तो इसमें जनरल से रहेगा, जनरल नॉलेज से आपका रहेगा। और उसके बाद इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। और उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं तीसरा पार्ट का। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा 12th स्टैंडर्ड से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का आपका रहेगा। और उसके बाद आगे सी पे चलते हैं। तो फिर SI टेक्निकल ड्राफ्टमैन की बात कर लें तो उसमें ओनली आपका 1 पेपर होगा, एक पेपर और 100 मार्क का होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। उसमें बात करते हैं तो मैथमेटिक्स से आपका टेंथ क्लास से आपका रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। साइंस से 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। इंग्लिश से आपका 15 नंबर का 15 क्वेश्चन का रहेगा। और उसके बाद जनरल की बात कर लेते हो तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। ये 10th से रहेगा, मतलब 10th से रिलेटेड। और उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में आपका 40 मार्क्स से रहेगा SI टेक्निकल में। पार्ट 2 में बात करते हैं SI टेक्निकल में। इसमें आपका बस एक ही रहेगा, 3 इयर्स का डिप्लोमा जो मांगा था उसमें से आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर से रहेगा। और उसके बाद अगर वो उसमें से नहीं देना चाहते हैं, रेडियो इंजीनियरिंग से आपका रहेगा, तो और भी ऑप्शन है। 3 इयर्स का डिप्लोमा स्टैंडर्ड से कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन पूछेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर से। और उसके बाद अगर वो भी नहीं तो और ऑप्शन दिया है, ग्रेजुएट लेवल से फिजिक्स से आपका केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं SI ड्राफ्टमैन की बात करते हैं। 3 इयर्स का डिप्लोमा स्टैंडर्ड का जो ड्राफ्टमैन कोर्स सिविल से रहेगा उसमें से आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। और उसके बाद अगर वो भी नहीं तो
ऑप्शन में है 3 इयर्स का डिप्लोमा स्टैंडर्ड ड्राफ्टमैन कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियर से 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। और क्वालिफाई नेचर के लिए मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नेचर के लिए बता देते हैं जो कट ऑफ बनेगा फर्स्ट में एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एसआई टेक्निकल ड्राफ्टमैन इन लोगों के लिए। अगर जनरल ईएक्स सर्विसमैन है तो 45% आपको लाना है, 45% कम से कम पास होने के लिए लाना है। EWS OBC SC ST हैं तो 40% लाना है आपको। और आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग की बात कर लेते हो तो माइनस मार्किंग की बात करें 0.5 मार्क हैं फॉर गलत आंसर देने पर। एसआई और आर यानी रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो और टेक में है आपका 0.50 है। और उसके बाद जो दूसरा है उसमें आपका माइनस मार्क 0.25 है आपके पास अगर एसआई सिविल और एसआई टेक्निकल और ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए हैं। और चलते हैं इसमें आगे। अब तो आपको फिजिकल बताने वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। तो फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हाइट में आपका जो देखा जाएगा मेल कैंडिडेट हो जनरल ओबीसी हैं तो आपके पास जनरल ओबीसी एसटी हैं तो 170 से में आपका देखा जाएगा, जो कि फीमेल कैंडिडेट का 157 देखा जाएगा। और चेस्ट की बात कर लेते हैं तो जो जनरल और ओबीसी 80 हैं तो इसमें 80 से में आपका मांगा है, 5 से भी पंप करके पुलाना है, फीमेल का कुछ नहीं है। और हाइट की बात कर लेते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं उनका तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 162 है, जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं 165 है। तो यहाँ पे इसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे चलता हूँ। फिर बात कर लेते हैं और रनिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मेल कैंडिडेट है अरे जनरल ओबीसी हैं तो उसके बाद अगर जनरल ओबीसी SC/ST हैं तो 1600 मीटर आपका 6 मिनट 30 सेकेंड में आपका रहेगा। और उसके बाद 100 मीटर का रेस भी होगा जो कि 16 सेकेंड का रहेगा आपका। 100 मीटर का रेस रहेगा, 16 सेकेंड में आपको दौड़ना होगा। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर रहेगा, 4 मिनट में रहेगा। 100 मीटर का रेस इनका भी रहेगा 18 सेकेंड का। और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट का तो 3.65 मीटर है, 3 चांस आपको मिलेगा। फीमेल का 9 फीट है जो कि 3 चांस इसको मिलेगा। हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 1.2 मीटर है जो कि 3 चांस इनको मिलेगा मेल को। फीमेल की बात करें तो 3 फीट है इनका, 3 चांस इनको मिलेगा। और शॉर्ट पुट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फेंकना होगा जो कि 4.5 मीटर है जो कि 3 चांस आपको मिलेगा, जो 7.26 kg का रहेगा। और फीमेल का कुछ नहीं है। और हाँ लास्ट में अगर बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से बढ़िएगा, एसआई सिविल मेल ओनली में बात करते हैं तो इसमें आपका उनको बस रनिंग रहेगा 1.16 km रहेगा, 9 मिनट में आपका रहेगा। तो दोस्तों मैंने सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता दिया। अगर और कोई भी आपको डाउट हो तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता सकता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया फ्रेंड, धन्यवाद, जय हिंद।